हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चंस प्रूविंग पे बेस्ड है, इनके बारे में सीखेंगे। आज प्रूफ करना है कि ये LHS और ये RHS आपस में इक्वल है बाय यूजिंग ऑब्वियसली सूटेबल आइडेंटिटीज जो अपन ने पढ़ी है। देखो स्टार्ट करते हैं किससे? LHS से। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। LHS है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये अपना LHS है। कोसेक थीटा को मैं आइडेंटिटी से लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं अपन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अपन ने इन दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। दोनों का कॉमन LCM आ गया है साइन थीटा, स्क्वायर है बाहर और न्यूमरेटर है 1 माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? अब मैं इस स्क्वायर को अंदर अप्लाई कर देता हूं। अंदर अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। बाहर वाला स्क्वायर मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्प्लिट कर दिया। क्लियर यहां तक? साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करा अपन ने? अपन ने यहां पे आइडेंटिटी का यूज करा है। साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपन ने इस आइडेंटिटी का यूज करा है यहां पे। क्लियर? अब एक बात बताओ, आप इस 1 को 1 का स्क्वायर भी तो बोल सकते हो। तो जो डिनोमिनेटर है उसमें आइडेंटिटी लग गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बड़ी ही कॉमन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ये। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी डिनोमिनेटर में? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है a प्लस बी a माइनस बी। ये करने से डिनोमिनेटर का ये स्क्वायर और ये टर्म कट गई, तो मेरा आया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS। हेंस LHS सॉल्व करके अपन किसके इक्वल चले गए? RHS के। हो गया प्रूफ। तो एक बार पॉज करेंगे और इसको खुद से ट्राई करेंगे। अब प्रूफ करना है कि ये इतना बड़ा LHS इस RHS के इक्वल है। स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। चाहो तो आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करो, उससे लॉजिक ऑब्वियसली और इंप्रूव होगा आपका। देखो सबसे बेसिक तरीका है कि अपन इस LHS का LCM ले लेते हैं। LHS का जब अपन LCM लेंगे तो ये कॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो गया। सिमिलर टर्म्स है क्योंकि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए तो स्क्वायर लग गया। अपॉन में ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इस ब्रैकेट का स्क्वायर खोल देते हैं। कॉस स्क्वायर ए को तो कॉपी कर दिया, इसका स्क्वायर खोल दो। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन में आएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये होता है 1 प्लस एक और 1 प्लस का 2 साइन ए अपॉन में आ गया कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहां तक कौन सी आइडेंटिटी यूज अपन ने करी? अपन ने आइडेंटिटी यूज करी है कॉस स्क्वायर ए, बहुत इजी है भाई, प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी अपन ने यूज कर ली। तो उससे क्या हुआ? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये दोनों क्वेश्चन से गायब हो गए और इनकी जगह 1 आ गया। ये 1 हमने यहां कॉपी कर लिया, 2 साइन ए कॉपी कर लिया
और डिनोमिनेटर को तो अपन कॉपी ही करते जा रहे हैं, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, तो अब 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2 साइन ए अपॉन में आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 + साइन ए। ठीक है, यहां तक 2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1 + साइन ए अपॉन में आएगा कॉस ए इंटू 1 + साइन ए, कॉस ए इंटू 1 + साइन ए। 1 + साइन ए और 1 + साइन ए आपस में कट गए, बचा क्या 2 और अपॉन में कॉस ए। तो कॉमन बात है, कॉस को अगर आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओगे, कॉस को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, सेक ए। कॉस को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए तो वो क्या बन गया अपना सेक ए, विच इज इक्वल टू RHS। कौन सी आइडेंटिटी यूज आई यहां पे, बड़ी बेसिक सी आइडेंटिटी यूज आ रही है, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। अब आप थीटा की जगह ए भी लगा सकते हो, आइडेंटिटी में आप कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो। तो 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, सेक ए के, तो अपॉन का कॉस यहां से हटा और ऊपर जाके क्या बन गया, सेक। ये हमारा किसके इक्वल आया, RHS के। पॉज करो, ट्राई करो। थर्ड पार्ट पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझेंगे। पूरा LHS टैन और कॉट की टर्म्स में है, RHS सेक और कोसेक की टर्म्स में है। LHS में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काफी सारी चीजें हैं, RHS में डिनोमिनेटर बिल्कुल भी नहीं है। LHS को सॉल्व करना चालू करते हैं। कैसे करें भाई LHS को सॉल्व, एक काम करते हैं, टैन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो ये ऊपर का टैन थीटा है इसको लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको 1 माइनस कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टैन थीटा को क्या लिखेंगे, टैन थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक सब कुछ साइन कॉस बन गया। साइन से एलसीएम लेते हैं और यहां कॉस से एलसीएम लेते हैं, तो ये आएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। क्लियर, प्लस कॉस से लो एलसीएम, न्यूमरेटर को तो कर लो कॉपी, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, और होल अपॉन कॉस थीटा से एलसीएम ले, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है यहां तक। अब जो सबसे नीचे वाला साइन थीटा है वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कॉस थीटा जो है ये नीचे आ जाएगा। क्लियर, ये कॉस थीटा सेम सबसे ऊपर चले जाएगा, ये पूरा कॉस ऊपर चले गया और ये साइन जो है वो नीचे आ जाएगा। क्यों किया ऐसा अपन ने, कभी भी अगर a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है, चार चीजें होती है रेशो में, तो फोर्थ वाला फर्स्ट के पास चले जाता है और सेकंड वाला थर्ड के पास आ जाता है। ये बेसिक सा रूल है रेशो प्रोपोर्शन का। तो साइन को आप ऊपर भेज दोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस को नीचे ले आओ, ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये चीज एज इट इज रहेगी, कॉस बस इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कॉस ऊपर चले जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर यहां तक। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहूं कि यार ये जो ब्रैकेट है इसको मैं सेम बना देता हूं, तो फोकस करो ढंग से, ये ब्रैकेट एक दूसरे के ऑपोजिट है, साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन, है ना एक दूसरे के ऑपोजिट। तो आप एक काम करो, इस ब्रैकेट में से नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लो तो इनकी जगह बदल जाएगी, साइन आगे आ जाएगा, कॉस पीछे चले जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई में से नेगेटिव साइन अगर कॉमन लिया जाता है
तो वो बन जाता है y माइनस एक्स। ये वाला लॉजिक इस ब्रैकेट में लगा दो, तो ये वाली पहली टर्म तो अपनी एज इट इज कॉपी हो जाएगी, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहली टर्म एज इट इज कॉपी हो गई। बीच में प्लस को कर देंगे माइनस, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं माइनस। न्यूमरेटर कॉपी हो गया, साइन थीटा भी कॉपी हो गया। ब्रैकेट को हम उल्टा लिख देंगे, साइन माइनस कॉस। ये हमने ब्रैकेट को उल्टा लिख दिया। ठीक है, यहां तक ये डिनोमिनेटर मतलब ये ब्रैकेट चेक करो आप ढंग से, ये ब्रैकेट एग्जैक्ट सेम है। तो जो सेम चीज होती है अपन उसको बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम इस टर्म को क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल देते हैं। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर और अपॉन में साइन थीटा। ये मेरी अंदर टर्म बच गई। अब मैं इस ब्रैकेट का क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। इस साइन को इधर ले जाते हैं, इस कॉस को उधर ले जाते हैं, पावर्स जो है वो स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाएगी और दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये बाहर की टर्म को अपन कॉपी कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा और अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर, आ गया ये समझ में? तो ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर, इसमें चेक करो आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है। ढंग से देख लो, इस न्यूमरेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। अपन इस आइडेंटिटी को इस न्यूमरेटर में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। क्या आएगा उससे भाई, अपना न्यूमरेटर आएगा, आइडेंटिटी अप्लाई करने से बाहर की टर्म तो कॉपी रहेगी एज इट इज, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो एज इट इज कॉपी रहेगा। न्यूमरेटर हो जाएगा मेरा साइन माइनस कॉस ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बी, यही आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। अब आप चेक करो, जो आपने यहां डिनोमिनेटर में लिखा है बाहर की चीज, वो कैंसिल हो रही है। क्या क्या किया अपन ने, दोबारा समझो। बाहर की टर्म को हमने कॉपी किया है, इस डिनोमिनेटर को देखो हमने कॉपी किया है। बस हमने एक चीज करी है, न्यूमरेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। सिर्फ ये किया है हमने। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो अब ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट जाएगा, ऊपर नीचे के सेम ब्रैकेट है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसको स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। 1 के साथ अलग लिखते हैं, ठीक है, अलग लिख दिया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ इसको अलग लिख देते हैं। ये हमने अलग अलग लिख दिया भाई, स्प्लिट कर दिया डिनोमिनेटर को। 1 के साथ अलग लिखा है, साइन कॉस के साथ अलग लिखा है। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बचा 1। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है सेक थीटा। ठीक है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है कोसेक थीटा, और प्लस का क्या बचा, 1। 1 अपॉन कॉस सेक, 1 अपॉन साइन कोसेक, और प्लस का क्या आया, 1, विच इज इक्वल्स टू RHS। चेक कर लो किसके इक्वल आ गया, RHS। लास्ट में कौन सी एंटिटीज लगी, 1 बाय कॉस सेक और 1 बाय साइन कोसेक। साइन साइन कॉस कॉस कट गए, तो बचा क्या यहाँ पे, 1। तो अब ये आपका RHS के इक्वल है। ठीक है, तो पॉज करो, ट्राई करो।
नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो, ये बहुत इजी है, बस इसमें अपन एक नई चीज सीखेंगे कि यार एलएचएस और आरएचएस में सेलेक्ट किसको किया जाए और क्यों। एलएचएस में, पूरे एलएचएस में एक ही टाइप का फंक्शन है सेक ए, लेकिन आरएचएस में दो टाइप के फंक्शन है, ऊपर है साइन नीचे है कॉस, दो टाइप हो गई। एक और इंपॉर्टेंट बात, आरएचएस में पावर भी लग रही है साइन पे, साइन स्क्वायर। तो दोनों एलएचएस आरएचएस के कंपैरिजन में आरएचएस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो कॉम्प्लिकेटेड होता है उसी को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उसी पे बहुत सारे स्टेप्स और आइडेंटिटीज लग के जो छोटी चीज है वो आ सकती है। ये बड़ी चीज है, ये छोटी चीज है, तो बड़े को सॉल्व करके छोटे के इक्वल लाएंगे अपन। तो इस बार जो क्वेश्चन है वो आरएचएस से चलेगा। आरएचएस है साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या लिखा मैंने? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिखा? बहुत कॉमन आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये होता है 1। इस कॉस को उधर भेजो आप, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकल गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी अपन ने अप्लाई कर दी न्यूमरेटर में। अब ये जो न्यूमरेटर में 1 है, मैं इसको 1 का स्क्वायर भी तो बोल सकता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इससे मेरे न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटिटी लग रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मेरी आइडेंटिटी लग गई। किसमें लग गई भाई आइडेंटिटी? ये पूरे न्यूमरेटर में लग गई। 1 माइनस कॉस मेरा कट गया। कट गया भाई। न्यूमरेटर में क्या आइडेंटिटी लगी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लगी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ये? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब मेरा ओवरऑल पूरा आरएचएस सॉल्व होके सिर्फ बचा क्या? ये बचा 1 प्लस कॉस ए, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन एलएचएस तो सेक में है, तो मैं कॉस का उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा और सेक बना दूंगा। और अब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, सेक ए प्लस 1 और अपॉन में सेक ए। तो ये आरएचएस सॉल्व हो गए। फाइनली किसकी इक्वल आ गया है? एलएचएस के। ठीक है, इजी है। पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट एलएचएस आरएचएस। क्लियरली दिख रहा है एलएचएस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सॉल्व करना ही बेटर होगा। स्टार्ट करते हैं भाई। देखो एलएचएस है साइन कॉस, आरएचएस है कोसेक और कॉट। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। कोसेक के डिनोमिनेटर में भी साइन आ जाता है और कॉट के डिनोमिनेटर में भी साइन आता है। यहां से मुझे एक हिंट मिला। क्या है हिंट? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। न्यूमरेटर की तीनों टर्म्स और डिनोमिनेटर की तीनों टर्म्स को साइन ए से डिवाइड कर दो। स्टार्ट करते हैं। कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? ये होता है कॉट। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा 1। 1 अपॉन साइन क्या होता है? ये होता है कोसेक। ठीक है। कॉस बाय साइन क्या होता है? ये होता है कॉट। साइन से साइन कट गया, बचा 1। 1 अपॉन साइन क्या होता है? ये होता है कोसेक। क्लियर? अब एक काम करेंगे अपन, इन दोनों में जो ये 1 है ना, 1 इसको बाद में लिखते हैं, कोसेक को पहले लिखते हैं। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब फाइनली जो मेरा एलएचएस है वो साइन कॉस से कन्वर्ट होके कॉट और कोसेक में आ चुका है।
अब इसमें एक काम करते हैं, जो न्यूमरेटर वाला 1 है ना 1, उसको बदल देते हैं। कॉट प्लस कोसेक अपॉन कॉट माइनस कोसेक प्लस 1। देखो मैंने सब कुछ कॉपी कर लिया, बच गया ये 1 है ना। तो मैं इस 1 की जगह क्या करूंगा, यहां लिखूंगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये मैं इस 1 की जगह लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिटी होती है ये। कौन सी आइडेंटिटी है भाई, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1। तो अपन ने 1 की वैल्यू पुट कर दी। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। कॉट प्लस कोसेक, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ कोसेक प्लस कॉट, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होल अपॉन क्या आ जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। क्लियर। अब आप ढंग से देखना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो जो सेम चीज होती है आप उसको कॉमन ले जाते हो। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए को अपन कॉमन ले जाते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले जाते हैं, ठीक है, कॉमन ले जाते हैं। तो यार ये पूरा ही ब्रैकेट अगर कॉमन चले गया तो फिर बचेगा क्या, 0 तो लिख नहीं सकते। तो ऐसे केस में लिखते हैं 1, 0 कभी नहीं लिखते। माइनस करो, माइनस माइनस का कोसेक, माइनस और माइनस प्लस का कॉट, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में है प्लस का कॉट माइनस का कोसेक और प्लस का 1। ये दोनों टर्म्स देखो आप एग्जैक्टली सेम है, माइनस का कोसेक है, प्लस का तो कॉट है और प्लस का 1 है। तो जो सेम टर्म्स होती है वो कट जाती है आपस में। तो बचा क्या, बचा मेरा कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये बच गया। देखो इधर कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट। सो फाइनली अपने को क्या मिल गया, अपने को मिल गया अपना RHS। ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में। पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो LHS में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी है और LHS में रूट भी लग रहा है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ LHS है। तो रूट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए अपन रैशनलाइज कर देंगे। क्या साइन है नीचे, माइनस, तो आप रैशनलाइज किससे करोगे, प्लस से, ऑपोजिट साइन से करेंगे भाई। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये मेरा क्या है, ये मेरा LHS है। ठीक है, मैं यहां रैशनलाइज करूंगा किससे, 1 प्लस साइन ए से, दैट इज ऑपोजिट साइन से। ये मैंने रैशनलाइज कर दिया। ऊपर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए आ रहा है, यानी कि ये हुआ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। अब आप अगर ढंग से देखो तो न्यूमरेटर पे जो होल स्क्वायर है और उस पे रूट भी है, तो अपन न्यूमरेटर पे से स्क्वायर को हटा सकते हैं। दैट इज मैं न्यूमरेटर को बिना स्क्वायर के भी लिख सकता हूं। मैं न्यूमरेटर को लिख देता हूं 1 प्लस साइन ए, और स्क्वायर सिर्फ रूट सिर्फ किस पे लगा देता हूं, डिनोमिनेटर पे। क्लियर, न्यूमरेटर को मैंने क्या करा, स्क्वायर देखा और न्यूमरेटर पे स्क्वायर और रूट दोनों को हटा दिया, हटा दिया भाई। क्लियर, कौन सी बेसिक रूल लगा यहाँ पे, यहाँ बेसिक रूल लगा है कि अगर रूट के अंदर नंबर पे स्क्वायर होता है तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं। और आइडेंटिटी कौन सी लगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी लगी। ये रूल आपका ऊपर लगा है यहाँ पे,
ठीक है, और ये एंटिटी आपकी यहां नीचे लगी है। अब कॉस पे स्क्वायर है और रूट भी है, तो यही वाला रूल कॉस पे भी लग जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए। अब इस कॉस ए को स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। ये अलग अलग लिख दिया, 1 अपॉन कॉस ए अलग कर दिया, साइन अपॉन कॉस अलग कर दिया। 1 बाय कॉस को लिख देंगे सेक, साइन बाय कॉस को क्या लिख देंगे, टैन। क्या सॉल्व कर रहे थे, एलएचएस। किसके इक्वल आ गया अपना फाइनली, आरएचएस। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, टू रैशनलाइज। ठीक है, तो पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट, दोनों में क्या कॉम्प्लिकेटेड है, एलएचएस या आरएचएस। आरएचएस तो एक अकेली टर्म है, बहुत छोटी है। कॉम्प्लिकेटेड है एलएचएस। एलएचएस के न्यूमरेटर में से क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा। अंदर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पावर क्यूब में से एक साइन बाहर तो स्क्वायर बच गया। डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा। अंदर आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। साइन अपॉन कॉस क्या बन जाता है, टैन थीटा। अब देखो आप ऑलरेडी अपने आरएचएस तक पहुंच गए, यानी कि अब ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स मेरी बच गई है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मुझे इनको कैसे भी सेम बना के कैंसिल आउट करना है, क्योंकि अगर ये कैंसिल हो गई तो बचेगा टैन थीटा, तो आ गया आरएचएस। यानी कि इस इतने बड़े ब्रैकेट का अब क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। तो अपन एक आइडेंटिटी लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। इसमें कॉस इधर गया तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकली, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, आइडेंटिटी जो है, उसको न्यूमरेटर में पुट कर देते हैं। तो बाहर की टैन तो एज इट इज ही रहेगा, न्यूमरेटर आ जाएगा 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस माइनस 2 को अंदर ले जाते हैं, माइनस 2 को अंदर ले गए तो 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस स्क्वायर, अपॉन में भी 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर 1 में से 2 गया तो माइनस 1। क्या बनेगा मेरा न्यूमरेटर, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर भी क्या है, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे। क्या आंसर आया, टैन थीटा, जो किसके इक्वल है, आरएचएस के। क्लियर, पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट 8th पार्ट, दोनों में क्या कॉम्प्लिकेटेड है, एलएचएस या आरएचएस। एलएचएस है, रीजन, पहला रीजन 2 जगह तो होल स्क्वायर की एंटिटी लग जाएगी। दूसरा रीजन, नंबर ऑफ फंक्शंस गिनो, 4 है यहां, साइन, कोसेक, कॉस और सेक, 4 फंक्शंस है एलएचएस में। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसी को सॉल्व करना चाहिए। तो एलएचएस का पहला स्टेप, ए प्लस बी होल स्क्वायर की एंटिटी लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सेम इधर लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अपन ने आइडेंटिटी लगा दी, किसमें लगाई, पूरे एलएचएस में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर यहां तक। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये होता है 1। कोसेक स्क्वायर ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सेक स्क्वायर ये होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर। कोसेक को क्या लिखेंगे, कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन। सेक को क्या लिखेंगे, सेक को लिखेंगे अपन 1 अपॉन कॉस। कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया। क्लियर, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आया, 3 प्लस कॉट स्क्वायर
प्लस tan स्क्वायर, यहां सब कट गया, 2 इंटू 1 क्या आया 2, 2 इंटू 1 क्या आया 2, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, ये आ गया मेरा क्या RHS। क्वेश्चन में कौन कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई हुई, सबसे पहले तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको लिखा हमने 1, फिर हमने सेक स्क्वायर को भी लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर, हमने कोसेक स्क्वायर को भी लिखा है विच इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, हमने कोसेक का रेसिप्रोकल करके उसको साइन भी बनाया है और हमने सेक का रेसिप्रोकल करके उसको कॉस भी बनाया है। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज यहां अप्लाई हुई है, इसलिए LHS किसके इक्वल आ गया RHS के। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट 9th पार्ट, बताओ भाई क्या कॉम्प्लिकेटेड है ज्यादा, दोनों में ज्यादा वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड है LHS, क्योंकि यहां पे 4 फंक्शंस इन्वॉल्व है, कोसेक, साइन, सेक और कॉस, 4 फंक्शंस है। कैसे करें सॉल्व इसको अपन यहां क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख देते हैं 1 अपॉन साइन, साइन को कर दिया कॉपी, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, कॉस को कर दिया कॉपी। एलसीएम लेते हैं साइन से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में है साइन ए, इसका एलसीएम ले 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इधर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर, अपॉन में साइन ए, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर और अपॉन में कॉस ए। कॉस ए कट गया तो यहां से स्क्वायर कट गया, साइन ए कट गया, यहां से स्क्वायर कट गया, तो मेरा बचा क्या कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, ये मेरा LHS आ गया। अब एक काम करते हैं, यहां पे इस LHS को आगे सॉल्व करके RHS तक जाना थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल है, इसको हो सकता है आपको खुद से करने में प्रॉब्लम आ जाए, इससे बेटर है कि जैसे आपने LHS सॉल्व करा यहां तक आ गए, अब आप क्या करो पैरेलली RHS भी सॉल्व कर लो और उसको भी यहां तक ले आओ। कैसे करेंगे, 1 अपॉन टैन की जगह लिख देते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉट की जगह क्या लिख देते हैं कॉस अपॉन साइन। ठीक है, यहां तक एलसीएम लेते हैं, साइन इधर भेज देंगे, कॉस इधर भेज देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे दोनों का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1, तो 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। क्लियर, ये 1 तो एज इट इज है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 हो गया, ये डिनोमिनेटर कॉपी हो गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, ये आ गया क्या मेरा, ये आ गया मेरा RHS। सो देयरफॉर LHS किसके बराबर हो गया RHS के। ठीक है, और ये चीज ऊपर क्यों गई, इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक है कि अगर A के डिनोमिनेटर में B अपॉन C आ गया, A के डिनोमिनेटर में B अपॉन C आ गया तो C ऊपर चले जाता है, A इंटू C अपॉन B, ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। अब आते हैं, देखो अपन आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये आपका पहला LHS है, ये आपका दूसरा LHS मान लो और ये आपका RHS मान लो, मतलब इसके अंदर 2 क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, आप ऐसे समझो। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। कैसे, इसको इसके इक्वल सॉल्व करके लाना है और इसको भी इसके इक्वल लाना है। तो अपन यहां बात करते हैं अभी सबसे पहले फर्स्ट वाले LHS की, फर्स्ट वाले LHS की बात करते हैं। इसकी क्या है फर्स्ट LHS, 1 प्लस टैन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है, तो बहुत बेसिक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर है।
वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, दोनों पे स्क्वायर है, क्लियर। सेक अपॉन कोसेक क्या होता है, सेक अपॉन कोसेक होता है हमारा टैन स्क्वायर। हो गया प्रूफ, इजी है, इतना सही तो करना है। क्या क्या आइडेंटिटीज काम आई हमारे वो भी लिख देते। वन प्लस टैन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए पहली आइडेंटिटी एनसीईआरटी की है। वन प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर है सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी सेक ए अपॉन कोसेक ए किसके बराबर होता है, टैन ए के। तो ये पहली आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी और यहां पे जाके लग गई थर्ड आइडेंटिटी। तीन आइडेंटिटीज में 3 स्टेप में खत्म हो गया एलएचएस। अब आते हैं किस पे, सेकंड वाले एलएचएस पे। सेकंड वाला एलएचएस क्या है, सेकंड एलएचएस है 1 माइनस टैन और 1 माइनस कॉट। ये हमारा सेकंड एलएचएस है। तो इसमें क्या करें अपन, इसमें एक काम करते हैं, 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। कॉट को क्या लिखते हैं, कॉट को लिखते हैं 1 अपॉन टैन, कॉट को लिख देते हैं 1 अपॉन टैन, ये लिख दिया, ठीक है। और होल अपॉन में क्या आ गया भाई, स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर आ गया। इस टैन से क्या करेंगे, अब अपन एलसीएम ले लेंगे। 1 माइनस टैन ए माइनस 1 अपॉन में टैन ए का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। ये चीज सबसे ऊपर चली जाएगी, टैन ए 1 माइनस टैन ए माइनस 1। अब जब आप इसको ऊपर भेज के बाहर निकाल रहे हो तो इस पे स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर भी लगाओ और इन ब्रैकेट्स पे भी स्क्वायर लगाओ। अब एक बड़ी कॉमन सी बात होती है यार कि a माइनस बी का स्क्वायर करें या b माइनस ए का स्क्वायर करें, एक ही बात है, सेम रिजल्ट आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये दोनों चीजें सेम है एग्जैक्टली। a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस ए का स्क्वायर, एक ही बात है, तो ये कट गई। तो फाइनली मेरा बचा क्या, टैन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू RHS। तो पहला LHS भी RHS के इक्वल आ गया और दूसरा LHS भी RHS के इक्वल आ गया, ठीक है। आ गया समझ में, इजी है। तो क्वेश्चंस में कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, लेकिन कॉपी मत करो। जितनी बार मन करे वीडियो देखते जाओ, उससे आपको और लॉजिक्स जो और भी छोटी छोटी बातें इसमें हैं वो और ढंग से समझ आएगी। आइडेंटिटीज जो भी हर बार अप्लाई हो रही वो मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। याद हो गया आइडेंटिटीज तो ही क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे, ठीक है ना। कॉपी नहीं करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।